मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसको करने के मेन मोटिव क्या होते हैं, और हम डिजिटल मार्केटिंग को क्यों चूज करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? मतलब एक तरह की मार्केटिंग करने का तरीका है, ठीक है, जिससे हम अपने बिजनेस को कुछ टाइम पहले ग्रो करते थे, मतलब अपनी बिजनेस की प्रमोशन करवाते थे, ठीक है, बिजनेस पे क्लाइंट्स लेके आते थे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस का स्टार्टअप किया, उसको प्रमोट करने के लिए देखो, जैसे आपने न्यूज़पेपर हो गया, बिलबोर्ड हो गया, रेडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू एडवर्टाइज किया, पैम्पलेट्स के थ्रू एडवर्टाइज किया, या कोई प्रिंट करवा के उसको मतलब गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये आज के टाइम में बहुत पीछे रह चुका है, ठीक है, ये हमारा मार्केटिंग करने का बहुत पुराना तरीका है। तो एज कंपेयर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग क्या है? देखो, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, देखो, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब, स्नैपचैट, ठीक है, याहू, लिंक्डइन, ब्लॉगर हो गया, गूगल्स हो गया, ये सब क्या है, आपस में अटैच है। इन सब से हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, यूज डिजिटल चैनल्स। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में विदाउट डिजिटल चैनल्स हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। काम दोनों का मार्केटिंग करने का, दोनों का बिजनेस को प्रमोट करने का, लेकिन दोनों को करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। तो जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग रेफर्स टू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट यूटिलाइज ऑफलाइन। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? एक तरह की मार्केटिंग को करने की स्ट्रेटेजी है जो यूटिलाइज ऑफलाइन होती है, ठीक है, जैसे नो डिजिटल चैनल्स टू रीच कंज्यूमर्स। मीन्स की ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो हम ऑफलाइन और नॉन डिजिटल चैनल्स पे मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। इसमें सिंपली ये बताया, ठीक है। इट कंप्रेस मेथड्स लाइक प्रिंट एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, टीवी, रेडियो, डायरेक्ट मेल और आउटर एडवर्टाइजिंग, जैसे बिल बोर्ड्स हो गया। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है? एक तरह की, जैसे हम प्रिंट एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो प्रिंट एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, टीवी रेडियोस पे ऐड चलवाते हैं। कोई मान लो अपने बिजनेस का बिल बोर्ड बनवा के, जैसे जिस लोकेशन पे आपको बिजनेस चाहिए उस पे आपने बिल बोर्ड्स लगवा दिए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता क्या है। सोचो, आपने क्या किया, 1 लाख से मतलब 1 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए लगाया, और शहर के मतलब जो सबसे बड़े चौरस्ते पे आपने क्या किया, एक बोर्ड लगवाया अपने बिजनेस का, आपने बोर्ड बिल बोर्ड लगवा दिया, तो 1 लाख रुपए भी आपने खर्च किया। पर क्या आप बता सकते हो कि उस बोर्ड को देखकर कितने लोग आपके बिजनेस पे आ रहे हैं, या कितनों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा उस बिल बोर्ड को देख के? नहीं ना। और फिर कितने लोगों ने उसको देखकर रास्ता बदल लिया? मान लो आपने बिल बोर्ड लगवाया, उससे आपके बिजनेस को कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कितनी अर्निंग हो रही है, उसको देख के कितना ही रास्ता बदला आपकी तरफ, आपके बिजनेस की साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये सब हम क्या है, बिलबोर्ड की हेल्प से हम नहीं पहचान सकते भी कितना बिजनेस आ रहा है, कितना एनालिटिक हो रहा है, कितना हम ट्रैक कर सकते हैं। ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मतलब ये सबसे बड़ा हेडेक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी, हम इसमें अपनी ऑडियंस या अपने क्लाइंट्स को ट्रैक नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, जैसे बिलबोर्ड्स हो गया, टीवी रेडियो एड, प्रिंट मीडिया, स्पॉन्सरशिप, न्यूज़पेपर,
ये सब क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की एग्जांपल्स है जिसके थ्रू हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग है। रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट यूजिंग डिजिटल चैनल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसको हम एक ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, जो रेफर्स करता है प्रमोशंस ऑफ ब्रांड, मतलब किसी भी ब्रांड की प्रमोशन होगी, प्रोडक्ट हो गया, यूजिंग डिजिटल चैनल्स एंड टेक्नोलॉजीज। मीन्स कि अपने बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल चैनल्स का यूज करके, थ्रू इंटरनेट के, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। इट comprises a wide range of strategies and tactics aimed to connecting the potential customers and driving business growth through online platforms। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी मतलब स्ट्रेटेजीज क्रिएट करके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली कस्टमर्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके थ्रू हम उनका ट्रस्ट बिल्ड करके अपने बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया भी डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैंने आपको मतलब जैसे ये दी थी एग्जांपल आपको, देखो। हाँ, ट्रेडिशनल, अब हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दी थी, भी मान लो आपने 1 लाख रुपए लगा के एक बिल बोर्ड क्रिएट कर मतलब करवाया, और उसको आपने क्या अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे लगवा दिया, तो उसको देख के कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं और कितना आपको बिजनेस में बेनिफिट हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब हम इसको कंपेयर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो दूसरी तरफ मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग में क्या किया, जहां अगर आप मतलब आपने मान लो 100 रुपए से खर्चा किया, ठीक है, आपने 100 रुपए से अपनी कोई एड क्रिएट करवाई, तो उससे आपको क्या एग्जैक्ट पता होगा वो किसने देखा है, कब देखा है और कितने पैसे कमाए हैं उससे। क्योंकि इसके एग्जांपल है जैसे गूगल एनालिटिक। अब गूगल एनालिटिक आप पूछोगे क्या है, गूगल एनालिटिक एक तरह का टूल है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस की एनालिटिक कर सकते हैं, मतलब अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं भी हमारे बिजनेस पे कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, कितनी क्लिक्स आ रही हैं, कौन सी लोकेशन से आ रही है और कब आ रही है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग में भी, इसमें हम अपनी ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग में गया, 100 रुपए से आपने कोई बिजनेस या एड स्टार्ट की, तो आपको उससे पता होगा भी आपको कितना बिजनेस आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसमें कितने पैसे आ रहे हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको 2026 में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर एक करियर बनाने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का आमना सामना करने वाले हैं भी हम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्यों पीछे रह गई है और डिजिटल मार्केटिंग क्यों एडवांस हो गई है। तो देखो, जैसे कि नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन बेसिक। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो आपके आगे ये कंपैरिजन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की एंगेजमेंट लो होती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की क्या है, रिलेटिव हाई होती है। तो इसका कन्वर्जन क्या है, स्लो है, इसका फास्ट है। ठीक है, नेचर इसका स्टैटिक है, इसका डायनेमिक है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स नॉट इजी टू मेजर, इसका सिंपली टू मेजर। ठीक है, ट्रैकिंग क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, ये भी इसमें ट्रैकिंग करना थोड़ा मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, और डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। इसमें रीच क्या है, सिर्फ लोकल आएगी, जहाँ पे आपने मतलब दिया है, मतलब बिलबोर्ड लगाए हैं या यहाँ पे टेम्पलेट्स किए हैं, मतलब पैम्पलेट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाया जहाँ पे, या जहाँ पे न्यूज़पेपर गए हैं, सिर्फ वहीं से आपको रीच आएगी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा क्या है, इसमें हम ग्लोबल रीच ले सकते हैं। इसमें रिजल्ट क्या है, स्लो रिजल्ट आते हैं, और इसके रिजल्ट क्या है, क्विक एंड लाइव है। तो अब हम बात करते हैं केस स्टडी, दोनों में मतलब क्या बेनिफिट है, एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे कोक की,
आपने कोको कोला तो सुना ही होगा। तो देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, टीवी कमर्शियल्स विद कैचे टैगलाइन लाइक ठंडा मतलब कोको कोला। ठीक है। स्पॉन्सरशिप ऑफ मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक क्रिकेट वर्ल्ड कप, बिलबोर्ड्स इन बिजी पब्लिक प्लेसेस। तो अब मैं इसका मतलब बताती हूँ, जो मैंने ये लाइंस मतलब पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इसका मेन मतलब क्या है। तो देखो आपने अपने टीवी पर इनके सुपर हिट कमर्शियल तो देखे होंगे, जहां वो कैचे टैगलाइन यूज करते हैं। जैसे हम सबको याद है, ठंडा मतलब कोको कोला। ठीक है। इसके अलावा जब भी मतलब कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप आता है, ठीक है, कोई बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आते हैं, तो कोको कोला क्या क्या करता है, उनको लाखों रुपए देता है और उनसे स्पॉन्सर करवाता है ताकि पूरे देश को उनका लोगो दिखे। तो कोको कोला वाले क्या करते हैं, मान लो कोई मैच स्टार्ट हुआ, ठीक है, या मतलब कोई बड़े बड़े इवेंट्स हुए, तो वो उनसे क्या है, कन्वर्सेशन कर लेता है, मतलब उनसे बात कर लेता है, उनको पैसे दे देता है, उनसे क्या है स्पॉन्सरशिप कर लेता है, भी मतलब आप मेरे बिजनेस की प्रमोशन कर दो, ठीक है। तो उनसे क्या है, उनका लोगो पूरी दुनिया को दिखता है। और जब आप सड़क पर निकलते हो तो बड़े बड़े बिजी चेहरों पर उनके आलीशान बिलबोर्ड्स लगे होते हैं। जैसे आप जाते होंगे, देखा होगा, मतलब जो बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, बड़े बड़े रोड्स होते हैं, उन पे क्या है, कोको कोला वालों के क्या है, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैस अवेयरनेस, की जब भी किसी को प्यास लगे, उसके दिमाग में सबसे पहले क्या है, कोको कोला दिखाई दे। ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, इसमें हम टीवी कमर्शियल्स में क्या है, टैगलाइंस यूज करते हैं। जैसे ठंडा मतलब कोको कोला, ये हमारी टैगलाइन होगी। और हम क्या करते हैं, जैसे कोई मैच है या कोई इवेंट्स है, उनसे स्पॉन्सरशिप करवा लेते हैं, बिल बोर्ड्स लगाते रहते हैं, मतलब बड़े बड़े प्लेसेस में। और अब डिजिटल मार्केटिंग में देखो क्या है, शेयर को कैंपियंस ऑन सोशल मीडिया, encouraging user to share personalized coke bottles, ठीक है, collaborations with influencer and celebrities, creative videos ad on YouTube and social media platforms, personalized social media engagement based on trends। तो इसमें क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कोको कोला सिर्फ एड नहीं दिखाता, बल्कि आपसे एंगेज करता है। उन्होंने एक क्या है कैंपेन चलाई थी, हैशटैग शेयर कोक। ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, बोटल्स पर लोगों के मतलब अपना लोगो था, उस पे क्या है, लोगों के अपने नेम लिख के दिए और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिया कि आपने अपने दोस्तों की नाम वाली बोटल्स ढूंढनी है और फोटो को शेयर करो। लोग पागल हो गए थे, खुद लोगों ने कोक की मार्केटिंग शुरू कर दी। तो देखो जैसे आपने देखा ही होगा, कोको कोला वालों ने क्या किया था, एक कैंपेन चलाई थी शेयर कोक। उसमें क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे मतलब लोगों के बोटल्स पर नाम लिख दिए थे और मतलब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिया था भी, अगर आप अपने नेम्स के मतलब अपने फ्रेंड नेम्स की बोटल्स को फाइंड करते हो तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो लोगों ने क्या था, खुद ब खुद उनकी मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है। इसके साथ ही वो बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, उनके साथ क्या है, कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, जो रील्स और वीडियोस में उनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। यूट्यूब पर ऐसी क्रिएटिविटी वीडियो एड्स चलाते हैं कि जिससे वो स्किप ना करना चाहें। ठीक है। और अगर सोशल मीडिया पर कोई नए नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो कोको कोला क्या करता है, तुरंत उसको अपने क्रिएटिव पोस्ट डाल देता है। तो उससे क्या है, उनकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये फर्क है ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, सब कुछ इतना एडवांस हो गया, इतना एडवांस हो गया कि अब इसको प्रमोट करने में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं ऐसी एक और केस स्टडी की, जोमेटो। जोमेटो में हम क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं जोमेटो वालों की। ठीक है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, एसईओ एंड गूगल ऐड हो गया, ईमेल एंड पुश नोटिफिकेशन। अभी ना हम इनको डिस्कस करते हैं। तो देखो, आज हम बात करते हैं
ऐसी इंडस्ट्री की जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके हम सबकी आदत बदल दी। वो क्या है? फूड डिलीवरी एप्स। आपने देखा होगा कितने ही फूड डिलीवरी ऐप चल गए हैं आज के टाइम में। जोमेटो हो गया, इसके अलावा पिज्जा हो पिज्जा हो गया, डोमिनोज हो गया। ठीक है, इन पे सबसे क्या है, मतलब हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं। सोचो इनके इनका कोई मतलब देखो, आपने देखा ही होगा इनके पास कोई फिजिकल स्टोर नहीं होता इतना बड़ा। फिर भी इनकी प्रमोशन कितनी लंबी होती है, जहां पे भी हम ऑर्डर करते हैं वहीं पे जोमेटो का ऑर्डर आ जाता है। तो अब यही है, घर में कैसे भी मतलब ये वहां बैठे बैठे जोमेटो वाले हमारे घर पे कैसे पहुंच गए। ठीक है, इसके पीछे क्या है, इनकी 4 स्टेप्स डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, जो आज हम इसको ध्यान से समझेंगे। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी मार नहीं खा सकते, और आपका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो करेगा कि आप ऑनलाइन और इनके अलावा भी बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, खुद ब खुद, विदाउट एनी हेल्प किसी की भी। तो जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या है, जैसे सबसे पहले इनकी ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आती है। ये क्या करते हैं, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जोमेटो और स्विगी पर अपनी पोस्ट दिखा देते हैं। और आपने देखा होगा इनकी पोस्ट इतनी बोरिंग नहीं होती है, चलते फिरते मतलब किसी की मैम इमोजी बनाते हैं, फनी इमोजीज बनाते हैं, उसको मतलब पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं ये, जैसे इन्होंने पोस्ट डाल दी, जैसे कोई नया मैच चलता है या कोई नवा ट्रेंड चल रहा है, तो उनके पास पोस्ट सबसे पहले आ जाती है हमारे पास। क्योंकि ये इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब ये ट्रेंड को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं। भी हम अगर सर्च करें तो जोमेटो वाले खुद ब खुद पहले ही पोस्ट डाल देते हैं। तो इसका फायदा क्या है, लोग उनको अनफॉलो नहीं करते बल्कि उनकी पोस्ट को खुद ब खुद शेयर करते हैं। ये होती है ऑर्गेनिक रीच, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू हम ऑर्गेनिक रीच कैसे लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इनका आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं, ठीक है, जब भी मतलब इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कोई रील स्क्रॉल करते हैं, तो आपको क्या है, फूड ब्लॉगर हो गया, चेस, ब्रस्ट पिज्जा या टेस्टी बिरयानी की वीडियोस दिखती है, आपने देखा ही होगा। जैसे हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तो वहां पे क्या है, हमें मतलब फूड्स की, बिरयानी हो गया, पिज्जा हो गया, इनकी सबकी हमें क्या है, एडवर्टाइज दिखती है, जिसको देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इन फूड डिलीवरी एप्स को इन्फ्लुएंसर के साथ उन्होंने टाई अप किया होता है। तो ये क्या करते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ टाई अप कर लेते हैं। वो क्या है, इनकी फूड डिलीवरी की प्रमोशन करते हैं और खुद ब खुद हमारे पास उनकी पोस्ट शेयर हो जाती है। क्योंकि एक्टर्स हो गए, इनकी ट्रेंडिंग तो वैसे भी सोशल मीडिया पे चलती रहती है। अगर इन्होंने मार्केटिंग अच्छी कर ली, इनके साथ कोलैबोरेट कर लिया, तो ऑब्वियस इनकी मार्केटिंग अच्छी होगी, इनके बिजनेस की प्रमोशन अच्छी होगी। तो क्रिएटर्स ने खाना दिखाया और उन्होंने नीचे लिख दिया, इस लिंक पर क्लिक करें, और आपने जाकर तुरंत वहां पे क्लिक कर दिया। एक तो उनकी रीच इंक्रीज होगी, उनका बिजनेस इंक्रीज हो गया, और उनको क्या है, डायरेक्ट लिंक मिल गए। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा आता है एसईओ एंड गूगल एड्स। अब देखो एसईओ और गूगल एड्स में कैसे यूज करते हैं। आप सोचो, आपने रात को 12 बजे आपको भूख लगी, ठीक है, आपने गूगल पर सर्च किया बेस्ट फूड डिलीवरी नियर मी, आपने कीवर्ड्स यूज कर लिया, और जैसे आपने किया बेस्ट लेट नाइट फूड इन मोहाली, तो आपको सबसे ऊपर क्या है, इनकी वेबसाइट दिखेगी। तो इससे क्या है, इन्होंने अपने पेज इतने ज्यादा टॉप पे रैंक करवा रखे होते हैं, जो किसकी हेल्प से होते हैं, एसईओ की हेल्प से होते हैं। ठीक है, और गूगल ऐड की हेल्प से होते हैं। भी जब कस्टमर खुद ब खुद ढूंढ रहा है और उसके पास सामने हम खुद आ जाते हैं, उसको बोलते हैं एसईओ और गूगल एड्स की मदद से हम कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल मार्केटिंग। तो इसमें क्या है, आपने देखा होगा मतलब कि सबने एक्सपीरियंस ही किया होगा कि आपने दोपहर को 1 बजे या शाम को 7 बजे अपने फोन पर एक पॉपअप आता है, भूख लगी है, ऑर्डर नाउ 50% ऑफ, और शायरी लिखी होती है। ये कोई रैंडम नहीं होता, ये क्या है, पर्सनलाइजेशन डिटेल्स होती है, जो उनके एप्स यूजर को उनकी टाइमिंग देते हैं। और वो क्या है, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली हमें कस्टमर्स
मतलब जो पुराने कस्टमर्स होते हैं उनके साथ क्या है, बिल्डअप कर लेते हैं। मीन्स कि उनको ईमेल्स भेज देते हैं, अभी आपको भूख लगे तो ऑर्डर कर ले, 50% ऑफ चल रहा है, आपने देखा होगा। मतलब बड़े बड़े जैसे डोमिनोज हो गया, कहीं भी हो गया, कई बार वो ऑफर चला के रखते हैं, अभी बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री। या वेडनेसडे को एक पिज्जा खरीदोगे तो एक फ्री है। तो इसको क्या है, मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। और ये क्या है, सब डिजिटल मार्केटिंग के साथ इतना ज्यादा एडवांस हो गया, इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि हम अपने बिजनेस को बहुत जल्दी और इजीली प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने इनका सबका कंपेयर किया, तो आपको अगर इसमें से कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो के या कमेंट में आप बता सकते हो, ताकि मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं भी हाँ, आपके बिजनेस को हम कैसे प्रमोट करवा सकते हैं, और हमारे आने वाले प्रेजेंट फ्यूचर में इस चीज का क्या बेनिफिट है। तो आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, और दोनों को करने का अलग अलग बेनिफिट होता है, और हमारी जिंदगी में इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके साथ हम कितनी ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एडवांस।